तो अच्छा। अकॉर्डिंगली विल रीच। बाकी कल का डिस्कशन बहुत मार्वलस था, मतलब कल से लेकर अब तक इतनी चीजें खुली हैं, हुँ, आई हुँ। कुड नेवर इमेजिन माई, मतलब एक तरीके से एक बहुत बड़ा आई ओपनर रहा। इनफैक्ट इस तरीके के झटके मेरे लगते हैं। बहुत साल पहले एक दफे मेरी मेरे गुरुजी से डिस्कशन हो रहा था, और हरिद्वार की बात है, शायद अब से कम एटलीस्ट नॉट लेस देन 10 to 12 years ओल्ड। तो हुँ, हुँ। उसमें जो है श्रीमद् भागवत के अंदर एक डिस्क्रिप्शन था कि ब्रह्मा जी जब मानसिक सृष्टि करने का एफर्ट कर रहे थे, तो वो क्रिएशन नहीं हो रही थी। हुँ, हुँ। कम्बर्ट में वो कुछ भी ट्राई करते तो नहीं हो रहा था, तो बड़े परेशान होके एक जगह बैठे, तो वो जल में से आवाज आ रही थी तप तप। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने फिर उसके बाद तप करा, और तप करने के बाद में जो है उन्होंने सृष्टि करी, तो वो सफल हो गए। हुँ, तो मैंने मेरे गुरुजी से पूछा कि ये तप तप क्या है? हुँ। क्योंकि तप का मतलब मेरी समझ से तपस्या होता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो उन्होंने बोला कि मुझसे क्या पूछ रहा है, ये बैठे एक वहाँ पे एक और साधु बैठे हुए थे, हुँ, तो उन्होंने कहा इनसे पूछ, भागवत तो इनको पूरी कंठस्थ है, ये रटी हुई है पूरी। तो मजे की बात देखिए कि वो जो भागवत का जिस पार्ट की मैं बात कर रहा था, वो पूरा संस्कृत का श्लोक जो पूरा पेज पे लिखे हुए थे, उनको पूरे याद थे। उन्होंने धारा प्रवाह बोले और मुझे वो हुँ। सारे श्लोक सुना दिए। तो उन दिनों तो खैर हम बड़ा भयानक एरोगेंट हुआ करता था मैं, तो मैंने उनको पूछा कि जी वो संस्कृत तो ठीक है, मुझे इसका मतलब बताओ। तो उन्होंने बोला कि तप का मतलब क्या होता है? तप का मतलब तपस्या, पंचाग्नि तप होता है, और इधर अपने चारों तरफ 5 5 तरीके से अग्नि जलाकर बैठते हैं, और ये होता है, वो होता है। तो मैंने कहा देखो जी ऐसा है, वो शास्त्र पढ़ना एक बात है और वो समझ में आए वो दूसरा पार्ट है। तो वो नाराज़ हो गए, और नाराज़ होके वो गुस्से में उठ के चले गए। फिर मेरे गुरुजी ने मेरी क्लास लगा दी कि तुम्हें इतनी तमीज़ नहीं है, किससे कैसे सवाल करते हैं। मैंने कहा जी एक बात आप बताओ मुझे, व्यक्ति को पूरी भागवत रटी हुई है, उससे क्या मतलब है? मैं सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ, ये तप तप क्या है? या रेफरेंस में ब्रह्मा जी हैं। अब ब्रह्मा जी को तपस्या करनी है तो वो तपस्या कर लेंगे, उनको अपने चारों तरफ आग जलाने की क्या जरूरत है? ये तो आजकल के जो साधु हैं या वो है वो करेंगे वो वाला, ब्रह्मा जी को इसकी क्या जरूरत है? तो बोले तुम्हें सवाल करने का तरीका ही नहीं आता। खैर गुरुजी ने मुझे डांट दिया। मैं भी गुस्से में उठ के भुनभुनाता हुआ वहां से वो गाड़ी उठाई हरिद्वार से, और मैं मेरठ आ गया। तो आई थिंक ये लास्ट हरिद्वार कुंभ की बात है जबकि ये बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। तो मैं वापस आया, वापस आने के बाद जो है मैं घर में एंट्री करी, और एंट्री करते ही मेरे पास एक पेपर्स का पैकेट रखा था जो मैं पढ़ना मेरा रह गया था। मैंने वो खोला और उसमें लिखा हुआ था, ता का मतलब अष्टबीज और पा का मतलब वरुण बीज। इस प्रकार ता और पा मिलकर 9 बीज बनते थे, और ये 9 बीज थे गुरु, शक्ति, रमा, काम, योग, तेज, शांति और रक्षा, और 9वां वरुण बीज। एंड व्हिच आंसर्ड माय क्वेरी, मतलब मेरा जो तापा तापा का पर्पस था वो यही वाला था, और यही स्ट्रक्चर मैं ढूंढ रहा था। मतलब आई वाज मिसिंग समथिंग इन दैट सॉर्ट इटसेल्फ। और वो पूरा पैकेट मेरे घर में ही रखा हुआ था, और मैंने कभी नहीं पढ़ा था, और घर जाते ही गुस्से में मैंने उसी पैकेट को छुआ और उसके उसी पेज को छुआ जहां पर वो पार्ट लिखा हुआ था। सो आई वाज आल्सो वेरी सरप्राइज्ड। हुँ, फिर गुरुजी हरिद्वार से जब वापस जा रहे थे माउंट आबू, तो फिर मेरठ होते हुए गए। तो उन्होंने उनको मैंने दिखाया कि देखिए ये कागज जो है इस पे लिखा हुआ है कि तप तप तपस्या नहीं है। मतलब ये जो तप 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 है, ये तप तपस्या नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है। तो ब्रह्म में रमण करना जो है, ये इस बात को यहाँ पर वो हाईलाइट कर रहा है। और ये कौन-सा ब्रह्म है जिसकी प्रक्रिया को ब्रह्मा भी नहीं जानता, ये पार्ट जो है उसी के बेसिस पे वो सृष्टि कर रहे हैं। हुँ, हुँ। तो गुरुजी ने कहा भाई दिस इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। और बड़े ध्यान से, अच्छा हमारे गुरुजी की सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि उनके सामने ना किसी पागल को भी बिठा देंगे ना, और वो पागल कोई बात करेगा तो वो इतने ध्यान से सुनते थे, एज इफ कि ही इज द मोस्ट लिटरेरी नॉलेजेबल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। हुँ, हुँ। वो कहते थे यार काम की बात कौन दे जाए मुझे नहीं पता चलता, इसलिए मैं हर एक व्यक्ति जो मुझसे बात करने आता है, बोले अव्वल तो मेरी एक्सेस ही नहीं है किसी को भी, पर अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो, पागल हो, महिला हो, किसी भी तरीके का कुछ भी हो,
मैं हर एक की बात बहुत ध्यान से सुनता हूँ। तो मतलब जब मैंने अपनी बात रखी तो ही सेड कि नहीं, ये जो तेरा पार्ट है ये ठीक है। उसी तरह से कल जब बीडी सर ने बात रखी इसकी वैराग्य वाली, तो मैं एकदम से अटक गया कि ये वैराग्य जो है ये है क्या चीज़? तो ये वैराग्य से विराग और विराग से मतलब ये मेरे पास ये बुक है कत्थक दर्पण। तो हुँ, कल हुँ। से लेकर अब तक जो है मैंने ये सारी बुक और इसके अंदर इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर मिला मेरे को, जो कि तो अपने वैराग्य का मतलब तो बगैर फल के कर्म करना वैराग्य है। सर वैराग्य विरक्ति के लिए टर्म यूज़ करा जाता है। हुँ, हुँ। हर एक जगह जो हमारी जेनेरिक वोकैब्युलरी है वो वैराग्य को विरक्ति मानती है। हुँ, हुँ। तो मतलब विरक्त हो गया, यही तो कहते हैं ना वैरागी हो गया। हुँ, हुँ। तो यहाँ इसमें जो टर्म का मतलब जो है जो वैराग्य जागृत होने का मतलब ये है कि हमारी जैसे ज्ञान और विज्ञान 2 डोमेन पे हम बात कर रहे थे। तो जो कुछ भी शरीर के भीतर है तथा जो कुछ भी शरीर के बाहर है, उसके बीच के संबंध को हम ज्ञान कहते हैं। जिस संबंध से हमें ईश्वर का पता चले उसको विज्ञान कहते विज्ञान। हैं। हुँ, हुँ। तो वैरागी जो है वो मतलब वैराग्य जो है वो बेसिकली ज्ञान की उत्पत्ति के कारण को समझना है। सो दैट यू स्टार्ट गिविंग इम्पोर्टेंस टू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज हर चीज में कोई ना कोई सोर्स कोड ईश्वर से ही कनेक्ट कर रहा है। हुँ, हुँ। तो जब आपके नॉलेज अप्रोच में हर चीज का सोर्स कोड ईश्वर हो जाता है, आप पूरे प्रोसेस में एक अलग दृष्टिकोण में चले जाते हैं। तो जैसे मतलब वो ब्रह्मचर्य और तपस्या वाला जो डिफरेंस है वही इस वैराग्य के तौर पे आता है। एंड मतलब इसमें जो मैंने जब इसको स्टडी कर रहा था तो स्टडी करते करते हमारा जो वेद है यानी विचार जो है, वो वेद रूपी विचार ने अपने आप को 4 पार्ट में डिवाइड करा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर इन चारों से भी 4 उपवेद बने। एक से बना धनुर्वेद, एक से बना गांधर्व वेद, एक से बना अर्थशास्त्र और एक से बना आयुर्वेद। हुँ, तो हुँ। ये एक विचार के 8 भाग हो गए। तो इन आठों विचारों से जो व्यक्ति प्रभावित नहीं होता और हर एक विचार को उसके होने के कारण से देखता है, तो सेंट्रल पॉइंट पे पहुंच जाता है वो। ईश्वर, उसकी अभिव्यक्ति, उसका ज्ञान और फिर वापस घूम के फिर वो ईश्वर पे आ जाता है। तो वो जो 8 पेटल्स जो हैं, अब ये 8 पेटल हमारे उसके ऊपर आ गए, जो सबसे ऊपर वाला जो वो है, हुँ, वैसे हुँ। वो 8 पेटल आ गए और हर एक पेटल एक पार्ट ऑफ उसमें जो है वो उससे कनेक्ट कर रहा है, जो डिवाइन सोर्स है। तो हमारी प्रक्रिया राग बेस्ड हो गई और अब यहाँ पर राग की डेफिनेशन जो थी, राग बड़ा इंटरेस्टिंग डेफिनेशन निकली राग की। राग का जो दूसरा इक्वल एंड ऑपोजिट डोमेन जो है वो है द्वेष, राग द्वेष। जब राग होता है तो उसको तभी कंप्लीट मानते हैं जब द्वेष भी होता है। वैराग्य एक ऐसा राग है जिसमें द्वेष ही नहीं होता। सो इट इज देयर इन द सेम वो, मतलब मैं कोई व्यक्ति आपको गले लगाता है, आपको बड़ा अच्छा होता है, उससे गले मिलना बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर वो 5 मिनट तक चिपक जाए तो कहता है यार अजीब चिपकू आदमी है, छोड़ता क्यों नहीं? तो जिस जगह राग है वहीं 5 मिनट बाद द्वेष हो गया। तो हर जगह जब हम एक-एक डॉट्स को कनेक्ट करते हैं तो राग और द्वेष तो बिल्कुल क्लियर कट निकल कर आ रहे हैं। लेकिन एक ऐसा राग जो शुरू तो हुआ लेकिन उसमें कहीं द्वेष नहीं आ रहा। तो ये एक तो उसकी वैराग्य की डेफिनेशन में ये चेंज मिला। दूसरा उसमें जो बड़ा खूबसूरत चेंज था, राग वह है जो रस की निष्पत्ति करता है, मतलब रस को क्रिएट करता है। अब रस हमारे नव रस दे रखे हैं। तो नव रस में श्रृंगार भी है, अद्भुत भी है, भक्ति भी है, ऐसे करके तमाम रस दे रखे थे। तो राग का फंडामेंटल पर्पस जो है इज़ टू क्रिएट रस। रस से मेरी वाटर बॉडी बनती है। वो वाटर बॉडी ही मुझे कनेक्ट कर रही है। मेरे सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम उसी वाटर बॉडी से कनेक्टेड है। तो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सिस्टम और मैं हर जगह उस डिवाइन क्रिएटर से कनेक्ट हो जाता हूँ। मैं किसी भी छोर को टच करूँ, पहुँचता मैं ईश्वर से कनेक्ट होने के तौर पे हूँ। व्हिच मेक्स मी
मतलब क्या कहते हैं ना, एक साधे सब सधे वाली बात हो गई। एक आपने सोर्स कोड पकड़ा और हर जगह घूमकर वो बार-बार उसी ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये बड़ा डिफरेंट सा एस्पेक्ट था जो कल हाइलाइट हुआ। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट वाज़, जब मैं राग को पढ़ रहा था तो मुझे म्यूजिक पढ़ना पड़ा। तो कथक दर्पण के अंदर जो बुक मेरे पास थी, ये एक ऑथर थे तीरथ राम आजाद, उन्होंने लिखी थी और वो प्रेसिडेंट अवार्ड विनर थे और पता, लेकिन उनकी जो फिलॉसफी थी दैट वाज़ वेरी ब्यूटीफुल। उसमें उन्होंने म्यूजिक के माध्यम से हमारी जितनी भी रिलीजियस फिलॉसफीज़ थी उनको भी समझा दिया। और उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट दिया था तौर्य त्रिक्य, जिसमें मैं अपनी इनिशियली डिलीट कर रहा था, बट वो फिर मैंने छोड़ के बीज मंत्र चिकित्सा पे आ गया। तो तौर्य त्रिक्य मेरे पास एक ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट था जो एक्चुअली बाय प्रोसेस ईश्वर की एग्जिस्टेंस को प्रूव करता था हर चीज में। सो उसकी अप्रोच ही ये थी कि वो गायन, वादन, नर्तन जो है, तीनों को कंट्रोलर कौन है? बोले ताल उसका कंट्रोलर है, ताल को तौर्य त्रिक कहते हैं। तो वहां पर जो क्वालिफायर टर्म था वो कंट्रोलर था। सो द कंट्रोलर ऑफ नॉलेज वाज हाइलाइटेड। अब आप पूरे सब्जेक्ट स्टडी को कहीं भी पढ़िए, यू विल नेवर सी समथिंग लाइक कंट्रोलर ऑफ नॉलेज। आप नॉलेज टर्म देखेंगे, नॉलेज का एक्सेस भी मिलेगा, लेकिन देयर इज नोवेयर इट इज डॉक्यूमेंटेड अदर देन तौर्य त्रिक्य कि दैट देयर इज ए कंट्रोलर ऑफ नॉलेज। यानी कि मैं नॉलेज की परिधि को भी बांध रहा हूं, क्योंकि हर परिधि के बाद में ईश्वर की परिधि शुरू हो जाती है। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा वो था। तो मतलब मैं कल से पढ़े जा रहा हूँ और जितना मैं इसमें एनग्रॉस होता हूँ, उतना मुझे मजा आ रहा था। तो चलिए, आज मेरे को हम तीनों जनों को ही करना है मेडिटेशन। आज सुनीता जी तो आएंगी नहीं, तो उनका मैसेज आ गया था, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं म्यूट कर देता हूँ। एक लंबी गहरी सांस लेंगे और अपने सांस के बाहर भीतर जाते हुए मूवमेंट को महसूस करेंगे। श्री हरि। श्री हरि। श्री हरि। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचेंगे और उसके सेंटर पॉइंट पे अपने लंबिकाग्र चक्र या लब्धिकाग्र चक्र का ध्यान करेंगे। और अपनी आत्मा को यहाँ पर, अपनी सोल सीट को यहाँ पर महसूस करेंगे, जिस स्थान पे हमारी आत्मा इस संपूर्ण शरीर का नियंत्रण करती है। इस स्थान के स्थान पे विराजमान हमारी आत्मा, जिनको हम ललिता देवी भी कहते हैं, वो ललिता देवी जो इस शरीर के बाहर विश्व शरीर में विश्वात्मा के जैसे
विराजमान है और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को शरीर के बाहर और शरीर के भीतर नियंत्रण कर रही है। माँ ललिता देवी को एक बिंदु के रूप में शरीर के भीतर देखेंगे और एक बिंदु के रूप में शरीर के बाहर। और इन दोनों बिंदुओं की दूरी धीरे धीरे एक दूसरे के अंदर विलीन होते हुए महसूस करेंगे। अब इस अखिल ब्रह्मांड में केवल एक ही बिंदु है। उस बिंदु के अलावा कुछ नहीं। यही बिंदु ललिता देवी है। यही वास्तविक सत्य है। इस बिंदु में तीन बिंदुओं को महसूस करेंगे, जो महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती है। फिर महालक्ष्मी में 9 बिंदुओं को महसूस करेंगे, महाकाली में 9 बिंदुओं को महसूस करेंगे, माँ सरस्वती में 9 बिंदुओं को महसूस करेंगे, फिर माँ दुर्गा, फिर महादुर्गा। इस प्रकार एक ही बिंदु में 33 बिंदुओं की कल्पना करने पर इस बिंदु से निर्माण प्रक्रिया और उससे उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को जब हम धारण करेंगे, तो प्रत्येक क्रिया, प्रत्येक ज्ञान, सब कुछ इन्हीं बिंदुओं पे जाकर टिक जाता है। और ये 33 बिंदु मात्र दिखने में 33 है, परंतु ये सब एक है। और ये एक बिंदु जो पूर्ण है, वही सब जगह है। अनेकों ब्रह्मांडों में यही बिंदु होता है। हम 800 करोड़ मनुष्यों में यही बिंदु मूल है। इसी बिंदु को प्राण छूकर, वायु छूकर प्राण बनती है, प्राण छूकर अग्नि बनता है, प्राण छूकर तेज बनता है, तेज छूकर ओज बनता है, ओज से हमारी ऑरा बनती है। इस प्रकार ये एक ही बिंदु के अंदर हमारे प्राण, ओज और तेज विद्यमान है। ये प्राण श्वास के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर के 72 करोड़ 72 लाख 10,202 जो सेल टिश्यू कोशिकाएं हैं,
एक बिंदु अपने आप को कई 72 करोड़ भाग में बाँट लेता है और प्रत्येक भाग में बाँटने के बाद उसकी ऊर्जा उतनी ही बढ़ती जा रही है। वो एक शरीर दूसरे शरीर का निर्माण करता है और करता ही जाता है और करते-करते उस विश्व शरीर से हमारे शरीर तक और इसकी बनने की प्रक्रिया का समस्त ज्ञान हमारे इन 9 चक्रों में जागृत हो जाता है। हमारी जितनी भी आसक्ति हैं, उससे हमारे अलग-अलग जन्म बनते हैं। हर जन्म में हम उन्हीं लोगों को अपने आस-पास देखते हैं, जिनसे विचार व्यवहार में जिनको हम या तो क्षमा नहीं कर पाए या जिन्होंने हमें क्षमा नहीं करा। हम उन्हीं लोगों के साथ बार-बार जन्म लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं। वही चीज़ें खाते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, वही कपड़े, वही धन, वही हीरे जवाहरात, वही सोना-चांदी, वही सत्ता-सुख, इन हज़ारों जन्मों के बाद भी हम वहीं रुके हुए हैं। हम माँ ललिता देवी से ये प्रार्थना करते हैं, बार-बार के इस जन्म से भविष्य हो में होने वाले, वर्तमान में हम जिस जन्म में हैं, इन समस्त जन्मों में हमें हर बार वैराग्य की प्राप्ति हो। हम जो कुछ भी ज्ञान अर्जित करें, प्रत्येक ज्ञान हमें इन्हीं ललिता देवी से जोड़े, इन्हीं 33 देवियों से जोड़े, क्योंकि बार-बार इनसे संबंध बनने पर हमें किसी भी स्थिति में कष्ट नहीं होता है। हम ऊर्जावान रहते हैं, हमारे जीवन में लक्ष्य रहता है। हम जिनके साथ संबंध बनाते हैं, उनको भी लक्ष्य रहता है। जिनके पास लक्ष्य होता है, उनके पास रोग नहीं होते। जिनके पास रोग नहीं होते, जो स्वस्थ होते हैं, वो सबको स्वस्थ करते हैं। स्वस्थ रहना ही सुख है, रोगी होना दुखी है। जो स्वस्थ है, वही धनवान है। निर्धनता से बड़ा कोई रोग नहीं है। तो माँ ललिता देवी हमारे को वैराग्यवान बनाए, हमारे जीवन में एक लक्ष्य हो और वो लक्ष्य में हमारे पुत्र, हमारे पौत्र, प्रपौत्र सब लोग इस देश में धर्म की स्थापना करें।
हम हमारे पोते पोतियों को धर्म के मार्ग पर चलाएं, और जब तक हम उन्हें धर्म के मार्ग पर चला पाए, तब तक हम बिल्कुल स्वस्थ रहें, उनको भी स्वस्थ रहने की शिक्षा दें। इस वैराग्य को हम धारण करें, जहाँ से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, विज्ञान शुरू होता है। ईश्वर हमें वह विद्या और वह संपूर्णता प्रदान करें। हमने अपने पूर्व में जितने भी जन्म लिए हों, उसमें जिस किसी से हमें क्षमा मांगनी थी, उन सब से हम क्षमा मांगे, दिल से क्षमा मांगे। जिन जिन को हमें क्षमा करना था, जिनसे हमें भय लगता था, जिन्होंने हमें बड़ा प्रताड़ित किया था, उन सबको हम क्षमा कर दें, निर्भय हो जाएं, अभयम की प्राप्ति हो। न मैं किसी से भय प्राप्त करूं, न कोई मुझसे भय प्राप्त करे। इस अभयम को हमारे भीतर माँ ललिता देवी जागृत करें, ऐसी उनसे प्रार्थना। श्री क्लीशो गणेश ग्रह नक्षत्र योगिनी राशि रूपिणी देवी मंत्रमयी नौमी मातृकाम पीठ रूपिणी शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ प्रणमामि महादेवी मातृकाम परमेश्वरी काल हल्लो हलो लोल कलनाशम कारणी शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ यदक्षरैक मात्रेपि संसिद्धे स्पर्धते नरा रविताक्षरेन्दु कंदर्प शंकरानल विष्णुभि शौ क्लीम श्री श्री क्लीम शौ यदक्षर शशि ज्योत्स्ना मंडितम भुवनत्रयम् वंदे सर्वेश्वरीं देवी महाश्री सिद्ध मातृकां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यदक्षर महासूत्र प्रोतमेत जगत्रयम् शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ब्रह्मांडी कटाहान्तं तां वंदे सिद्ध मातृकां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ यदेकादशमाधारं बीजं पूर्णत्रयोद्भवं शौ क्लीं श्री ब्रह्मांडादि कटाहान्तं जगद्व्यापी दृश्यते शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ अकचादी ततो नद्द पैसाक्षर वर्गिणीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ ज्येष्ठांग बाहुहृत पृष्ठ कटिपाद निवासिनीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ तामिकाराक्षरोद्धारं सारासारं परात्परम् प्रणमामि महादेवी परमानंद रूपिणीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ अद्यापि यस्या जानन्ति नाम नागपि देवता केयम कस्मात् क्व केन्यति स्वरूपा रूप भावनां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वंदे तामम अक्षय मातृकाक्षर रूपिणीं देवी कुल कलोल्लोल प्रोल संतिम पराशिवां शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ वर्गानुक्रम योगेन यस्या मात्रष्टकं स्थितं शौ क्लीं श्री वंदे तामष्टवर्गोत्तमहा सिद्ध्यष्टकेश्वरीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ कामपूर्ण जकाराद्य श्री पीठांत निवासिनीं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं शौ चतुराज्ञ कोशभूतां नौमि श्री त्रिपुरामहं शौ क्लीं श्री श्री क्लीं सौ प्राणानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं शौरय्यानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं सौ शांतानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं सौ ज्ञानानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं सौ सत्यानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं सौ पूर्णानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं सौ भावानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं शौ आभानंदनाथ पादुकां पूजयामि श्री क्लीं शौ भगानंदनाथ पादुकां पूजयामि
श्री क्लीं शौ लिरि लिरि अं आ अं यण नम लं क्षं व्योम शक्ति पादुकां पूजयामि। श्री क्लीं शौ आ क च ट त प हम शं वायु शक्ति पादुकां पूजयामि। श्री क्लीं शौ ई ए ऐ ख छ ठ थ फ यम शम अग्नि शक्ति पादुकां पूजयामि। श्री क्लीं शौ रि रि घ ज ढ ध भ रं लं जल शक्ति पादुकां पूजयामि। श्री क्लीं शौ उ ऊ ओ औ ग ज ड द भ वं सं पृथ्वी शक्ति पादुकां पूजयामि। षडंगन्यास। श्री क्लीं शौ श्री हृदयाय नमः। श्री क्लीं शौ क्लीं शीर्षे स्वाहा। श्री क्लीं शौ शौ शिखाय वषट। श्री क्लीं शौ श्री कवचाय हुम। श्री क्लीं शौ क्लीं नेत्राय वषट। श्री क्लीं शौ शौ अस्त्राय फट। श्री क्लीं शौ ललिता श्री विद्या आवायामि। चतुरासन्यास। श्री क्लीं शौ श्री श्री चक्रासनाय नमः। श्री क्लीं शौ ह्रीं सर्वमंत्रासनाय नमः। श्री क्लीं शौ क्लीं साध्य सिद्धासनाय नमः। श्री क्लीं शौ हशो देव्यात्मासनाय नमः। श्री क्लीं शौ अ ई उ रि रि आ ई उ रि लिरि ए ओ ऐ औ अंग आ श्रीं वशिनी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ क ख ग घ ह्रीं कामेश्वरी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ च छ ज झ य क्लीं मोहिनी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ ट ठ ड ढ ण हसौं विमला वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ त थ द ध न श्री अरुणा वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ प फ ब भ म किलरी जैनी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ हयवरला लक्षौ सर्वेश्वरी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ श श स लक्ष श्रौ कौलनी वाग्देवताय नमः। श्री क्लीं शौ लक्ष्मी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ लश्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ व्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ कति। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मक्षु। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ अंजी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ कर्ति। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ क्लत्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मग्रो। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ तदश्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ कमली। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मवरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मवश्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ कोमरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ णश्मी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ नद्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ णवरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ कुंवरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ नश्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौवरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ त्वं श्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ क्ली। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ वकल श्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ चज्वरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ हिलरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मधु। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ लता। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ वश्री। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ टंगी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ भवरी। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ गर्दू। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ मगर्दू। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ श्री क्लीं शौ। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ। श्री क्लीं शौ। शौ क्लीं श्री। श्री क्लीं शौ। श्री क्लीं शौ। शौ क्लीं श्री।
मणिपुर चक्र। श्री क्लीम शौवमी शौ क्लीम श्री क्लीम शौवशी शौ क्लीम श्री क्लीम शौवकी शौ क्लीम श्री क्लीम शौवती शौ क्लीम श्री क्लीम शौवली शौ क्लीम श्री क्लीम शौवही शौ क्लीम श्री क्लीम शौवही। शौ क्लीम श्री क्लीम शौव्री शौ क्लीम श्री क्लीम शौवक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शौरमी शौ क्लीम स्वादिष्टान चक्र। श्री क्लीम शौरमी शौ क्लीम श्री क्लीम शौरशी शौ क्लीम श्री क्लीम शौरकी शौ क्लीम श्री क्लीम शौरती शौ क्लीम श्री क्लीम शौरली शौ क्लीम श्री क्लीम शौरही शौ क्लीम श्री क्लीम शौरही शौ क्लीम श्री क्लीम शौरवी शौ क्लीम श्री क्लीम शौवक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शौक्षरी शौ क्लीम अनाहत चक्र। श्री क्लीम शौयमी शौ क्लीम श्री क्लीम शौयशी शौ क्लीम श्री क्लीम शौयकी शौ क्लीम श्री क्लीम शौयति शौ क्लीम श्री क्लीम शौयली शौ क्लीम श्री क्लीम शौयही शौ क्लीम श्री क्लीम शौयरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौयवी शौ क्लीम श्री क्लीम शौयक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शोक्षयी शौ क्लीम विशुद्धि। श्री क्लीम शोहमी शौ क्लीम श्री क्लीम शोहशी शौ क्लीम श्री क्लीम शोहकी शौ क्लीम श्री क्लीम शोहती शौ क्लीम श्री क्लीम शोहली शौ क्लीम श्री क्लीम शोहई शौ क्लीम श्री क्लीम शोहरी शौ क्लीम श्री क्लीम शोहवी शौ क्लीम श्री क्लीम शोहक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शोक्षही शौ क्लीम मूलाधार चक्र। श्री क्लीम शौलमी शौ क्लीम श्री क्लीम शौलशी शौ क्लीम श्री क्लीम शौलकी शौ क्लीम श्री क्लीम शौलती शौ क्लीम श्री क्लीम शौलही शौ क्लीम श्री क्लीम शौलई शौ क्लीम श्री क्लीम शौलिरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौलवी शौ क्लीम श्री क्लीम शौलक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शौक्षली शौ क्लीम आज्ञा चक्र। श्री क्लीम शोतमी शौ क्लीम श्री क्लीम शोतशी शौ क्लीम श्री क्लीम शोतकी शौ क्लीम श्री क्लीम शोतली शौ क्लीम श्री क्लीम शोतही शौ क्लीम श्री क्लीम शोतई शौ क्लीम श्री क्लीम शोत्री शौ क्लीम श्री क्लीम शोतुई शौ क्लीम श्री क्लीम शोतक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शोशक्ति शौ क्लीम लब्धिकाग्र लंबिकाग्र चक्र। श्री क्लीम शौकमी शौ क्लीम श्री क्लीम शौक्षी शौ क्लीम श्री क्लीम शौकती शौ क्लीम श्री क्लीम शौकली शौ क्लीम श्री क्लीम शौकही शौ क्लीम श्री क्लीम शौकई शौ क्लीम श्री क्लीम शौकरी शौ क्लीम श्री क्लीम शौकुई शौ क्लीम सहस्त्रार चक्र बंद। श्री सहस्त्र चक्र खुला। श्री क्लीम शोषमी शौ क्लीम श्री क्लीम शोषकी शौ क्लीम श्री क्लीम शोषती शौ क्लीम श्री क्लीम शोषली शौ क्लीम श्री क्लीम शोषही शौ क्लीम श्री क्लीम शोषई शौ क्लीम श्री क्लीम शोषरी शौ क्लीम श्री क्लीम शोषुई शौ क्लीम सहस्त्रार चक्र बंद। श्री क्लीम शोक्षमी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमशी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमकी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमती शौ क्लीम श्री क्लीम शोमली शौ क्लीम श्री क्लीम शोमही शौ क्लीम श्री क्लीम शोमयी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमरी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमवी शौ क्लीम श्री क्लीम शोमक्षी शौ क्लीम
श्री क्लीं शौ हिरण्यवर्णाय नमः। श्री क्लीं शौ हरिण्ये नमः। श्री क्लीं शौ स्वर्णसृजे नमः। श्री क्लीं शौ रजतसृजे नमः। श्री क्लीं शौ चंद्राय नमः। श्री क्लीं शौ हिरण्यमय्ये नमः। श्री क्लीं शौ लक्ष्मीये नमः। श्री क्लीं शौ नपगामिन्ये नमः। श्री क्लीं शौ अश्वपूर्वाय नमः। श्री क्लीं शौ रथमध्याय नमः। श्री क्लीं शौ हस्तिनाथ प्रबोधिन्ये नमः। श्री क्लीं शौ श्रीं नमः। श्री क्लीं शौ ह्रीं नमः। श्री क्लीं शौ क्लीं नमः। श्री क्लीं शौ हसौ नमः। श्री क्लीं शौ श्रिये नमः। श्री क्लीं शौ माय नमः। श्री क्लीं शौ देव्ये नमः। श्री क्लीं शौ कामे नमः। श्री क्लीं शौ काय नमः। श्री क्लीं शौ सोस्मिताय नमः। श्री क्लीं शौ हिरण्यप्राकाराय नमः। श्री क्लीं शौ आर्द्राय नमः। श्री क्लीं शौ ज्वलन्ते नमः। श्री क्लीं शौ तृप्ताय नमः। श्री क्लीं शौ तर्पयन्ते नमः। श्री क्लीं शौ पद्मसुताय नमः। श्री क्लीं शौ पद्मवर्णाय नमः। श्री क्लीं शौ प्रभासाय नमः। श्री क्लीं शौ यशसाय नमः। श्री क्लीं शौ देवजुष्टाय नमः। श्री क्लीं शौ उदाराय नमः। श्री क्लीं शौ ताये नमः। श्री क्लीं शौ पद्मनेभ्ये नमः। श्री क्लीं शौ आदित्यवर्णाय नमः। श्री क्लीं शौ कीर्तये नमः। श्री क्लीं शौ हृदय नमः। श्री क्लीं शौ गंधद्वाराय नमः। श्री क्लीं शौ रुद्राधर्षाय नमः। श्री क्लीं शौ नित्यपुष्टाय नमः। श्री क्लीं शौ करिशिण्ये नमः। श्री क्लीं शौ ईश्वरे नमः। श्री क्लीं शौ मनसा कामाय नमः। श्री क्लीं शौ वाचा कूते नमः। श्री क्लीं शौ सत्याय नमः। श्री क्लीं शौ पशूनां रूपाय नमः। श्री क्लीं शौ अन्नस्य यशसे नमः। श्री क्लीं शौ मात्रे नमः। श्री क्लीं शौ पद्मालिन्ये नमः। श्री क्लीं शौ पुष्करिण्ये नमः। श्री क्लीं शौ यशस्ते नमः। श्री क्लीं शौ पिंगलाय नमः। श्री क्लीं शौ तुष्ट्ये नमः। श्री क्लीं शौ सुवर्णाय नमः। श्री क्लीं शौ हेम मालिन्ये नमः। श्री क्लीं शौ सूर्याय नमः। श्रीं 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 ह्रीं 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 शः 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 आम 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 शौ 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 हम शः श्रीं ह्रीं शाह नमो विष्णवे। श्रीं ह्रीं शाह नमो नारायणाय। श्रीं ह्रीं शाह नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीं ह्रीं शाह श्रीं ह्रीं शाह भगवन विष्णु नारायण वासुदेव पुंडरीकाक्ष लक्ष्मीपते पुरुषोत्तम जगदादे जगन्मध्य जगन्निदान श्रीनिवास भगवन्तम अभिगच्छामि। भगवन्तं प्रपद्ये भगवन्तं गतोऽस्मि भगवन्तं व्यर्थये भगवद्वनुध्यातोऽहं भगवतरी करभूतोऽहं भगवद्वनुज्ञातोऽहं भगवती सृष्टोऽहं भगवत्प्रसादात् भगवन्मयी भगवती तारिकामयीं लक्ष्मीपदैरावर्तयिष्यामि। श्रीं ह्रीं शा गुरुभ्यो गुरुपत्नीभ्य श्रीं ह्रीं शा परम गुरुभ्य परम गुरुपत्नीभ्य श्रीं ह्रीं शा परमेष्ठिने परमेष्ठिन्य श्रीं ह्रीं शा पूर्व सिद्धेभ्य पूर्व सिद्धाभ्य श्रीं ह्रीं शा लक्ष्मी योगिभ्यो लक्ष्मी योगिनीभ्यो नमो नमः। श्रीं ह्रीं शा ई नमः संसिद्धि समृद्ध्याति प्रदाय परमय करस्याय परमहंसी समस्तन्वांग मनसस्वात्माति वार्तिन्य निरारंभस्ति मित निरंजन परमानंद संदो महार्णव स्वरूप परापराय विष्णु विष्णु पतन्य विष्णु ई स्वाहा श ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं श ई नमो निरंतर प्रथमान प्रथम सामरस्याय स्वस्वांत्रे सुमुन्मिषिन्तनिमिषोन्मेष परपराम्बे स्वच्छंद स्पंदमान विज्ञान वारिदय पर सूक्ष्माय विष्णु पत्न्ये मायाय ई स्वाहा श ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं शा श्रीं ईं नमः स्वसंकल्प बल समुन्मीलित भगवद्व्याप्ति भाव स्वभावे स्वेच्छावेश विजृंभमाण सत्ता विभूति मूर्तिका चतुर्गुण ग्राम युग त्रिक महोमिजालाय विष्णु पत्न्ये पंच बिंदवे ई स्वाहा श ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं शा शी नमो नित्योदित महानंद परम सुंदर भगवद ग्रह प्रकाशे विविध सिद्धांजनास्पदे षाड्गुण्य प्रसरम य परम सत्व रूप परम व्योम प्रभावे विचित्रानंद निर्मल सुंदर भोग जाल प्रकार परिणाम प्रवीण स्वभावाय परम सूक्ष्म स्थूल रूप सूक्ष्माय विष्णु पतन्य पंच बिंदवे शी स्वाहा शाह ह्रीं श्रीं श्रीं ह्रीं शाह आम श्रीं 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 नमः स्वसंकल्प समीरण समीर्य मण बाहु विद जीव कोश दृशत पुंजाय कलित काल काल्य विकल्प भेद फेन पिंड निवाय विलास निर्दशत भोक्तृ भोग्य भोगोपकरण भोग संपदेक
माँ सिंधवे परम सूक्ष्म स्थूल रूप स्थूलाय विष्णु पतन्ये पंच बिंदवे श्रीम 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 स्वाहा शह ह्रीम श्रीम श्रीम ह्रीम शाह नमः समस्त जगदुपकार स्वीकृत बुद्धि मनो अंग प्रत्यंग सुंदराय विद्या चतुष्टय समुन्मेषित समस्त जन लक्ष्मी कीर्ति जया माया प्रभावात्म समस्त संपदे कम निधये समस्तक्ष शक्ति चक्र सूत्र धाराय समस्त जन भोग सौभाग्य दायिनी विविध विषयोपपल्व प्रश्मनि नारायणांक स्थिताय श्री ह्रीं शाह नमो नारायणाय लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा शह ह्रीं श्रीं। लक्ष्मी कृष्ण 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 लक्ष्मी 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 राम 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 लक्ष्मी 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 कृष्ण 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 लक्ष्मी राम 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 लक्ष्मी ज्ञत श्री ज्ञत हरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा ज्ञत श्री ज्ञत हरि ज्ञत्र क्ली तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् वेद गर्भे भगवती स्वाहा श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे श्रीं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विरञ्चे लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी अहं ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहं परम पदम लक्ष्मी तो 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 लक्ष्मी। अपने दोनों हाथों को रब करके आंखों से जी डॉक्टर साहब। प्रणाम प्रणाम सर। सर। आज बड़ा अच्छा रहा, बड़ी पीसफुल और बहुत एनर्जी थी और आज अनुभूतियां भी बहुत हुई। शुरू में जब आपने शुरू किया तो ऐसे लगा कि कहीं एक सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके कहीं एक लगा कि
लाइट है, सोर्स है। और फिर थोड़ी देर में ऐसे लगा कि ऊपर जो है वो बढ़ता जा रहा है, और फिर बिल्कुल सबसे ऊपर जाके शिव जी दिखाई देते हैं बैठे हुए। जो आप कहते हो कि वो एक बिंदु है, सब देवी एक है, तो जी। वहां पे वो शिव जी दिखाई देते हैं, और उनके ऊपर से बड़ा एक वो धार जो है ना, गंगा निकलती है, वो दिखाई देती है बहुत प्रोमिनेंटली। हुँ, और वहां पे शिव जी काफी देर दिखाई देते हैं। हुँ, और फिर धीरे धीरे मैं जो है जैसे ध्यान लगा है, तो एक ऐसे लगता है कि कहीं हम बैठे हैं और एक अचानक टेबल आती है, और टेबल के ऊपर देवी की वो आती है, मूर्ति आती है, ओके। दुर्गा की मूर्ति आती है, और वो काफी देर रहती है। फिर मैं उनके पैरों में देखता हूँ, तो दाएं पैर में उनके अंगूठे में बहुत लाइट दिखती है। वो काफी हुँ, लंबा इमेज है। जी। और फिर जब आपने आज 3-4 बार ऐसे लगा कि किसी नई दुनिया में जो है ना, एक और इमेज आता है कि मैं जा रहा हूँ, काफी लंबा रास्ता है। पहले तो हैबिटेशन है, उसके बाद वो ग्रीन होता जाता है, पेड़ है, और फिर घने पेड़ हो जाते हैं, जंगल में जाके खत्म होता है, और चारों तरफ ग्रीन पेड़ है घने। और बीच में एक हुँ, कोई है, कुआ टाइप है, या कोई उसमें नई दुनिया है। तो जब उस पे ध्यान लगता है, तो उसमें कई पिक्चर्स आती है, उस बॉल के ऊपर देवी की पिक्चर आती है। और फिर उसके बाद फिर वहीं पे जो है 3-4 इमेजेस आते हैं देवी के, और फिर लगता है कि कहीं ये और चल रहा है। फिर वहां पे शिव जी आते हैं कि ऐसा कुछ फिर दोबारा होता है। जी। और ऐसे कई इमेजेस, बहुत अजीब इमेज आए थे। जैसे आपने जब चक्रों में गए हैं, तो स्वादिष्ठान चक्कर में ऐसे लगा कि जैसे सूर्य है। अच्छा, हाँ जी, और मुस्कुराता हुआ। सूर्य। जैसे बच्चों, हाँ जी, जैसे बच्चे एक पिक्चर बनाते हैं नोटबुक में सन की। जी, 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 जी। अच्छा, ये तो बड़ा तो कुछ यूनिक उस तरह का इमेज हाँ, था। यूनिक सा हो गया ये तो। स्वादिष्टान और चक्र में। बहुत वो उसमें, हाँ जी, और जी। उसमें बहुत शीतलता थी। कहीं तप तेज नहीं था उसमें, प्रकाश बहुत था, तेज बहुत था, लेकिन वो गर्मी नहीं थी। हुँ, और फिर जब अच्छा। आप उसको ऊपर लेके जाते हैं अनाहत में, तो वो जो बच्चे का जो है, सूरज का जो रूप है, वो एक लाइट में फिर कन्वर्ट हो जाता है ऊपर अनाहत में जाके। अच्छा। और ऊपर स्वादिष्ठान चक्कर में जो है, सहस्त्रार। दिखता है कि सहस्त्र चक्कर में हुँ, कि एक कोई डायमंड्स दिखते हैं राउंड, उसमें नेकलेस के टाइप में नेकलेस होता है। फिर वहां पे देवी की मूर्ति आती है, हुँ, स्टडेड विद राइट। डायमंड्स। और बंद वाले सहस्त्र चक्कर में भी कुछ आता है, मैं अब पता नहीं क्या था। कोई नहीं। तो उसमें भी है, कुछ देवी से कंसर्न है। हुँ, और उसके बाद भी कई जगह काफी कुछ आया। हुँ, आखिर में भी कई इमेजेस नजर आए। एक तो ये इमेज नजर आया जब आप मेरे ख्याल सहस्ता बंद में जा रहे थे, कि ऊपर से मेरे अंदर एक कोई छोटा बच्चा बैठा है। हुँ, पूरे चक्र में सहस्ता से लेके नीचे तक एक बच्चा बैठा है, मे बी अराउंड 12-14। और मेरे को सारे वो चक्कर जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं, अच्छा। सारे के सारे चक्कर। हुँ, 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 राइट। फिर जब आप खत्म करने लगते हैं, तो फिर वही एक इमेज आता है कि मेरे जो एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मैं अपने आप को फील ही नहीं कर पाता।
ऐसे लगता है कि ये हिस्सा जो है बिल्कुल है ही नहीं। और इस हिस्से में फिर थोड़ी देर में मुझे लगता है कि विष्णु जी बैठे हैं, ब्रह्मा जी। अच्छा। और बहुत गोल्डन लाइट है, और ब्रह्मा जी का इमेज जो है यहाँ पे स्थापित हुआ है। मेरा खत्म हो गया, मेरी बॉडी ऊपर की खत्म हो गई है, वैक्यूम है, और उसमें वैक्यूम में जो है वो ब्रह्मा जी का इमेज है। काफी लंबा इमेज आता है, काफी देर रहता है। एक्सीलेंट। आज तो बहुत डायनेमिक हो गया। और आखिर में भी फिर वो कुछ होता है, तो उसमें कई इमेज आते हैं। गणेश जी का इमेज आता है, लक्ष्मी का भी इमेज आता है, दुर्गा का भी इमेज आता है। आखिर में जो लक्ष्मी की करते हैं, जी तो जी। उसमें देवी के कई इमेज आते हम्म। हैं। और आज ऐसा लगा 3-4 जैसी नई दुनिया है ना, उसके नए ब्रह्मांड हैं, तो उनके लगा कि ये अलग है सिस्टम। फिर मतलब आखिर कुल में मिला के शिव जी का आज एक और आता है कि आज जी जो शिव जी का वो इमेज है कि बिल्कुल ऊपर जो है शिव जी बैठे हैं, और जो उनका है वो है कि बिल्कुल जैसे डार्क कलर वाले शिव जी आते हैं ना, पिक्चर जी देखते हैं बिल्कुल डार्क जी कलर के, जी 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 और जी। बहुत सुंदर कलर है। और वो जो शिव जी है ऊपर बैठे हैं, बाकी सब कुछ उनके नीचे टॉप पे फिर वही है। यहाँ हम्म। पे जाके वो खत्म होती है आपकी मेडिटेशन। राइट। मतलब कुल मिला के जो हमने वो जो वैराग्य की डेफिनेशन थी वही आज नई जोड़ी सबकॉन्शियस में। जी। बाकी ज्यादातर मेडिटेशन तो हम रिपीट कर ही चुके थे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ट्रिगर कर रहा है अंदर। जो हमने इनिशियल पार्ट बोला था उसमें तो मैंने कोई मंत्र बोला ही नहीं, कोई ना हाँ बीज मंत्र ना कुछ। हाँ। तो उस कनेक्शन ने कुछ ट्रिगर जरूर करा है। ठीक है। बढ़िया सर, एब्जॉर्ब कीजिए। थैंक यू, ग्रेट थैंक यू सर, ऑलराइज। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी बीडी सर। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। प्रणाम सर, प्रणाम सर। आज तो बड़ी शांतिपूर्ण थी जी मेडिटेशन। शक्ति बड़ी थी उसमें और एनर्जी बहुत थी, और अलर्ट था थ्रू आउट। कोई नींद नहीं, कोई झटके नहीं, कोई सिर नीचे उधर ऊपर नहीं गया, नीचे नहीं गया। चक्र में जब जहाँ पे भी आप गए वहां पे बस ओम ही नजर आया। कहीं पे तो ओम गोल्डन कलर में या मल्टी कलर्स में, या जैसे वाटर मार्क होता है वहां पे एम्बेडेड। तो मुझे ओम कई बार नजर आया। आप एक्चुअली